हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, हमारा एएलपी टेक्नीशियन के लिए सीरीज़ है वो कंटिन्यू चल रही है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर आपको एएलपी टेक्नीशियन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप पहले के सभी वीडियो है वो वॉच कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा क्योंकि आपको इसमें कुछ न कुछ अलग मिलने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम या कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल की सदस्यता ज़रूर लीजिएगा और बेल आइकन के ऑल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। और हमारा एक वीडियो हर शाम 8 बजे कंटिन्यू आता है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो आप वॉच करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, एक प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर का कार्य करने का सिद्धांत रैक और पिनियन का प्रयोग करते हुए लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदलना होता है। पीछे की एक वीडियो में हमने यही चीज़ क्लियर की थी, लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया है कि लैंग्वेज को चेंज कर दिया है। बात वही है कि जो प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है वो रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और रैक और पिनियन का काम क्या होता है कि लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदलना होता है। लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में बदलना होता है या फिर रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलना होता है। लेकिन डायल टेस्ट इंडिकेटर में हम क्या करते हैं, लीनियर मोशन को रोटरी मोशन पर डायल पर कन्वर्ट करके चेंज करके और हम क्या है उसको पढ़ते हैं कि रीडिंग इसकी कितनी आ रही है। ठीक है, डायल टेस्ट इंडिकेटर हमारे दो प्रकार के होते हैं। प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है और दूसरा होता है लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर, जो लीवर और स्क्रॉल के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है ये रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ओवरऑल लुब्रिकेशन और मरम्मत कार्य के लिए की जाती है, जिसे मेंटेनेंस सेक्शन में अग्रिम रूप से किया जाता है, यानी कि पीएम जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसमें क्या किया जाता है कि सभी पार्ट्स में लुब्रिकेशन वगैरह की जाती है। कोई पार्ट में डिफेक्ट है तो उसको चेंज किया जाता है, सही किया जाता है। नट बोल्ट कोई लूज है तो उनको टाइट किया जाता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है ये मंथ में एक बार होता है, कहीं कहीं कुछ कंपनी जिसमें ये वीक में एक बार होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग रहता है कंपनी के अकॉर्डिंग। कंपनी अपना अलग अलग सिस्टम रखती है कि जिस कंपनी की मशीन है तो उसके ऊपर उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या है पीएम है वो रखा जाता है। ठीक है, एक पीएम की जो है चेक बुक भी आती है, तो वो हर कंपनी है वो अपनी अपनी चेक बुक है वो साथ में मशीन के प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, माइक्रोमीटर का सिद्धांत नट और बोल्ट पर आधारित होता है, यानी कि जो हमारा माइक्रोमीटर होता है ये नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है, लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है, नट और स्क्रू के सिद्धांत पर भी कार्य करता है, यानी अलग अलग प्रकार से दे दिया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि माइक्रोमीटर में एक नट लगा होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या है बोल्ट है वो आगे पीछे मूवमेंट करता है। बोल्ट क्या चीज़ होता है, हमारा थिम्बल के साथ में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आगे जो स्पिंडल बाहर निकलता है वो क्या होता है, बोल्ट ही होता है हमारा। ठीक है डियर फ्रेंड, तो क्या है कि माइक्रोमीटर नॉर्मली नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी रीडिंग की बात करें, अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट की बात करें तो 0.01 मिलीमीटर है वो इसका अल्पतमांक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ राउंड नोज स्क्रैपर को बीरिंग स्क्रैपर भी कहा जाता है। हाफ राउंड नोज स्क्रैपर को बीरिंग स्क्रैपर क्यों कहा जाता है, तो जो बीरिंग होते हैं बुशेज वगैरह होते हैं उनके अंदरूनी सरफेस को स्क्रैप करने के लिए हाफ राउंड स्क्रैपर का यूज है वो किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर क्या है ऑयल की फिल्म है वो आसानी से मिल जाए, इसलिए क्या है वहाँ पर स्क्रैपिंग की जाती है ताकि ऑयल की फ़िल्म हम बना सकें आसानी से। ऑयल की फ़िल्म बनना क्या होता है कि पूरी सरफेस पर ऑयल है वो बिखर जाना, एक समान ऑयल हो जाना। तो वो वहाँ पर हम क्या है हाफ राउंड नोज स्क्रैपर का यूज है वो बीरिंग स्क्रैपर भी कहा जाता है, क्योंकि वो जो बुश बीरिंग्स वगैरह होते हैं उनकी अंदरूनी सरफेस को स्क्रैपिंग करने के काम में आता है, इसलिए वो बीरिंग के लिए ज़्यादा काम में आता है, तो इसीलिए इसको बीरिंग स्क्रैपर बोल दिया गया।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्प्लिट डाई को सर्कुलर डाई स्ट्रोक में पकड़कर प्रयोग में लाया जाता है। स्प्लिट डाई क्या होती है, जैसे कोई बड़ी पाइप वगैरह है, शाफ्ट वगैरह है, तो उन पर चूड़ियाँ काटने के लिए क्या है, हम स्प्लिट डाई का यूज़ किए जाते हैं। ये डाई के टुकड़े होते हैं जिनको सेट करके और क्या करते हैं, डाई स्ट्रोक में पकड़ कर क्या करते हैं, इसके द्वारा चूड़ियाँ काटी जाती हैं। इनके साइज़ को हम कार्य के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। काम कहाँ पर आते हैं, जो बड़े साइज़ की पाइप वगैरह होती है, रोड वगैरह, उन पर स्प्लिट डाई के द्वारा चूड़ियाँ काटी जाती है जो टुकड़ों में पाई जाती है। नेक्स्ट है ड्रिल की कटिंग स्पीड। क्या बोला है इसने कि ड्रिल की कटिंग स्पीड ज्ञात करने के लिए πd/1000 मीटर प्रति मिनट सूत्र प्रयोग में किया जाता है। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला है वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है डियर फ्रेंड। ड्रिल की कटिंग स्पीड का फॉर्मूला वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, याद कर लीजिए। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है πdn/1000 मीटर प्रति मिनट। ये होगा मीट्रिक प्रणाली के लिए। अगर बीटी सिस्टम में हो तो πdn/1000 फुट प्रति मिनट होता है। ठीक है। इसमें कई बार क्या होता है कि डी होता है डाया, वो पूछ लिया जाता है। एन होता है राउंड प्रति मिनट, एन पूछ लिए जाते हैं, या फिर एन दे दिए जाते हैं, डी पूछ लिया जाता है। कटिंग स्पीड दे दी जाती है तो कुछ और पूछ लिया जाता है। डी होता है डाया, सी एस होता है कटिंग स्पीड, और एन होता है राउंड प्रति मिनट। ठीक है, यानी कि रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, तो एन होते हैं आरपीएम जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला आप याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आगे इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है किसी दो फ्लूइड्स ड्रिल में कटिंग एजों की संख्या वो 2 होगी। यानी कि जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल होता है उसमें क्या होते हैं, फ्लूट कटे होते हैं। स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल भी होता है जो हम क्या है, स्प्रे पंप की नोजल वगैरह में होल करने के लिए वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर या नॉर्मली बेसिक कार्यों के लिए ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल है वो हम यूज़ करते हैं। तो किसी दो फ्लूट्स, अगर कोई ड्रिल में 2 फ्लूट्स कटे होंगे तो उसके कटिंग एजों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। 3 फ्लूट्स कटे होंगे तो 3 कटिंग एज होंगे। ज़्यादा फ्लूट्स कटे होंगे उतने ही ज़्यादा उसमें कटिंग एज होंगे। ठीक है, तो कुछ एक ड्रिल होती है जो विशेष कार्यों के लिए यूज़ करते हैं, उसमें मल्टी फ्लूटेड ड्रिल होती है। तो उसमें क्या है, मल्टी कटिंग टूल मल्टी कटिंग एजेस वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी जितने फ्लूट्स होंगे ड्रिल पर उतने ही कटिंग एज बनेगी। जैसे रीमर के अंदर होते हैं, जितने फ्लूट्स होते हैं उतने ही कटिंग एज होते हैं। इसीलिए रीमर क्या है, होल को फिनिश बनाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कटिंग एज होते हैं जो थोड़ी धातु काटते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेपर टेप में निचली साइड पर 8 से 10 चूड़ियाँ चेम्फर की हुई होती है। मैंने पीछे की एक वीडियो में डिटेल से क्लियर किया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। टेपर टेप जो होती है वो हमारी रफर टेप भी कहलाती है, प्रथम टेप भी कहलाती है। टेपर टेप में निचली साइड पर 8 से 10 चूड़ियाँ हैं वो चेम्फर की हुई होती है। टेपर टेप को हम सबसे पहले यूज़ करते हैं होल में चूड़ियाँ काटने के लिए, क्योंकि इसकी 8 से 10 चूड़ियाँ हैं वो क्या की होती है, आगे से ग्राइंड की हुई होती है, चेम्फर की हुई होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि आसानी से होल में सीट पकड़ लेता है, चूड़ियाँ आसानी से सीट पकड़ लेती है और चूड़ियाँ कटनी शुरू हो जाती है। उसके बाद में इंटरमीडिएट टेप आती है। तो इंटरमीडिएट टेप जो होती है उसकी 4 से 5 चूड़ियाँ हैं वो टेपर में ग्राइंड रहती है। ठीक है, इसका यूज हम प्रथम टेप या रफर टेप के बाद यूज़ करते हैं, द्वितीय टेप इसको भी बोला जाता है। और लास्ट में हमारी आती है फिनिशर टेप या बॉटमिंग टेप जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो फिनिशिंग या बॉटमिंग टेप कौन सी होती है, जो थर्ड टेप होती है उसकी 1 या 2 चूड़ी ही चैम्फर की हुई होती है। इसका यूज हम ब्लाइंड होल में ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, नीचे की 1 से 2 चूड़ी ही क्या की होती है, टेपर में ग्राइंड की हुई होती है। तो इसलिए क्या है, बॉटम तक चूड़ियाँ आसानी से बना सकती हैं। तो इसलिए ब्लाइंड होल वगैरह हो तो वहाँ पर ज़्यादातर हम
प्रथम टेप के बाद में फिर हम थर्ड वाली यानी कि रफर टेप के बाद में फिनिशर टेप या बॉटमिंग टेप का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन और सर्विसिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के भाग है। यानी कि लुब्रिकेंट करना है, इंस्पेक्शन करना है कि कहाँ पर क्या है, धूल मिट्टी लगी है उसको हटाना है, सर्विसिंग करनी है यानी नट बोल्ट लूज हो रखे हैं या कोई पार्ट्स ख़राब हो गया तो उसको चेंज करना। तो ये सब किस में आते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आते हैं, पीएम में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रोट आयरन, आयरन का शुद्ध रूप होता है। मैंने आपको क्लियर किया था कि रोट आयरन में 99.99% तक क्या होता है, आयरन होता है। 0.01% से 0.02% तक उसमें कार्बन और अशुद्धियाँ मिली हुई होती है। रोट आयरन की हम कास्टिंग नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा रोट आयरन की हम फोर्जिंग कर सकते हैं। रोट आयरन के क्रेन के हुक वगैरह बनाए जाते हैं रोट आयरन से, क्योंकि रोट आयरन जो हमारा होता है ये सबसे शुद्ध लोहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस फिट में शाफ्ट हमेशा होल से बड़ी होती है। इंटरफेरेंस फिट जहाँ भी होगी तो वहाँ हमारा क्या होगा, होल छोटा होगा, होल से शाफ्ट बड़ी होगी। ज़बरदस्ती शाफ्ट को होल में फिट किया जाता है, वो इंटरफेरेंस फिट होती है, जिसको हम क्या है नेगेटिव फिट भी बोलते हैं। एक होती है क्लियरेंस फिट, जिसको पॉजिटिव फिट भी बोलते हैं। क्लियरेंस फिट में होल हमारा बड़ा रहेगा, शाफ्ट होल के साइज से छोटी रहेगी, आसानी से हम फिट कर सकते हैं, यानी कि शाफ्ट वो होल में आसानी से आ जाती है, लूज रहती है। और इसके बाद में एक होती है ट्रांजिशन फिट, जो ना तो पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव होती है, यानी कि ना तो क्लियरेंस फिट होती है और ना ही इंटरफेरेंस फिट होती है। वो होती है हमारी ट्रांजिशन फिट, जिसको हम पुश फिट के नाम से भी जानते हैं। यानी कि उसमें होल और शाफ्ट है वो लगभग एक ही साइज के होते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन उनमें रहता है, और हाथ के अंगूठे के दबाव से हम उसमें क्या है होल में शाफ्ट को फिट कर सकते हैं, तो वो हमारी पुश फिट कहलाती है। हाथ के प्रेशर के दबाव से हम उस होल में से शाफ्ट को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे किस में आती है, पुश फिट में आती है। फिट हमारी 3 प्रकार की होती है, क्लियरेंस फिट, इंटरफेरेंस फिट और ट्रांजिशन फिट, जिसको पुश फिट भी बोला जाता है। उसके बाद में क्लियरेंस फिट में अलग अलग आते हैं, इनके भाग होते हैं, इंटरफेरेंस फिट में भी होते हैं। ठीक है। तो ये हम लिमिट फिट टॉलरेंस में डिटेल से पढ़ेंगे, या फिर आगे जब क्वेश्चन आएगा तब आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कंपोनेंट या वर्कपीस का मापा गया साइज वास्तविक साइज कहलाता है। यानी कि कोई पार्ट है, कोई कंपोनेंट है या कोई जॉब है, वर्कपीस है, उसका साइज हमने मापा, तब जो हमें साइज पता चला तो वो क्या है, वास्तविक साइज है। यानी कि वास्तव में जॉब है वो अभी कितने साइज का है ना। एक्चुअल साइज होता है, वही क्या आता है, वास्तविक साइज होता है। एक होता है हमारा कि वास्तविक साइज हो गया ये तो कि जो वास्तव में कितना बना है। एक जो हमें दिया होता है कि बेसिक साइज होता है कि इतना बेसिक साइज दिया हुआ है, इसके इर्द गिर्द बनाना होता है। ठीक है। तो बेसिक साइज कई बार निश्चित दिया होता है कि इतना ही बनाना है, तब हम उसको बेसिक साइज तक लेकर जाएंगे। लेकिन वो बेसिक साइज क्या होता है जिस पर छूट निर्धारित की जाती है। और वास्तविक साइज क्या होता है, जो बनाने के बाद में जो साइज निकल कर आता है वो वास्तविक साइज होता है, जिसको हम माप कर चेक करते हैं वर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर के द्वारा। तो हमें पता चलता है कि जॉब हमारा वास्तव में कितना बना है, तो वो क्या होता है, हमारा वास्तविक साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट प्रणाली में 16 ग्रेड्स 1 से 16 होते हैं। यानी कि BS इंस्टीट्यूट प्रणाली की बात की गई है। ब्रिटिश स्टैंडर्ड में 16 ग्रेड होते हैं, जो क्या होते हैं 1 से 16 नंबर तक होते हैं। 16 ग्रेड बने हुए होंगे और 1 से 16 नंबर तक होंगे। इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो वहाँ पर 18 ग्रेड्स होते हैं, जो क्या होते हैं IT 0 से IT 01 से IT 16 तक होते हैं। 18 ग्रेड्स होते हैं उसमें। ठीक है। तो ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाला इतना नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए।
आज की वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इंस्पेक्शन गेजों को चेक करने के लिए मास्टर गेजों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इंस्पेक्शन गेजों को चेक करने के लिए मास्टर गेजों का प्रयोग किया जाता है। गेजेस है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि वर्कशॉप, टूल रूम, इंस्पेक्शन और मास्टर अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो मास्टर गेजेस जो होते हैं उनका यूज होता है ओनली इंस्पेक्शन गेजों को चेक करने का। इंस्पेक्शन गेजों का यूज होता है टूल रूम गेज का चेक करने का, कैलिब्रेशन कार्यों के लिए। और जो टूल रूम गेज होते हैं उनका यूज होता है वर्कशॉप गेजों को चेक करने के लिए। इसके अलावा स्लिप गेजों से ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्लिप गेज में जो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो वो कौन से होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मली होते हैं, तो उसमें होते हैं, तो इसमें पहले मास्टर आएगा, फिर इंस्पेक्शन, फिर कैलिब्रेशन और फिर वर्कशॉप गेज हमारा आता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो डियर फ्रेंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए बेहतरीन वीडियो है वो मैं लेकर आऊँ। आपके लिए हमेशा यूट्यूब पर क्लासें हैं वो कंटिन्यू बनी रहेगी, तो हम हमारे इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।